हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो है आपकी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा की तरफ से। इसमें आपकी जो है टीचिंग की वैकेंसीज़ निकली हैं और 819 वैकेंसीज़ हैं आपकी टोटल। और आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो होगी बड़ौदा। कैटेगरी आपकी MSU बड़ौदा, फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। अब इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 15 अप्रैल 2025 से फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2025, यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ओनली 15 डेज़ है। 15 डेज़ में से भी आपके 5 डेज़ जा चुके हैं अब, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो जल्दी से इस फॉर्म को फिल करें। और इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, वो आप ध्यान से सुनें, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 500 रुपीज़ होगी। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 250 रुपीज़ होगी, ठीक है। अब इसमें जो अगर आप देखते हैं फैकल्टी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या फिर प्रोग्राम, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए इसमें 69 पोस्ट है, फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए 103, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए 58, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए 138, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 32, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए 24, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज के लिए 50, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के लिए 11, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के लिए 33, फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए 4, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए 2, फिजिकल एजुकेशन के लिए 2, पॉलिटेक्निक के लिए 53, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के लिए 4। इसमें आपका जो टोटल 583 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। इसमें आर्कियोलॉजी के लिए 4 हैं, इकोनॉमिक्स 6, फ्रेंच के लिए 4, जर्मन 3, गुजराती के लिए 6, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 4, लिंग्विस्टिक के लिए 3, फिलोसफी के लिए 5, पॉलिटिकल साइंस के लिए 4, रशियन के लिए 1, संस्कृत, पाली एंड प्राकृतिक के लिए 4, सिंधी के लिए 1, सोशियोलॉजी के लिए 5, उर्दू के लिए 1, पर्शियन के लिए 2, हिस्ट्री के लिए 5, मराठी के लिए 2, इंग्लिश के लिए 5, बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय के लिए 3, इंग्लिश के लिए 1। इसमें टोटल आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपकी 69 पोस्ट है टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस की। इसके अंदर आपका फिजिक्स में 17, केमिस्ट्री में 12, मैथमेटिक्स यानी कि साइंस प्लस आर्ट्स में 8, बॉटनी के लिए 11, जियोलॉजी के लिए 10, जूलॉजी के लिए 13, स्टैटिक्स के लिए 9, जियोग्राफी के लिए 10, बायोकेमिस्ट्री के लिए 5, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 6, इंग्लिश के लिए 2। टोटल इसमें फैकल्टी ऑफ साइंस में टोटल आपकी 103 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की। इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है 11, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में 3, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 15, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 9, कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट एंड रूरल स्टडीज़ में 5, इंग्लिश में 3, स्टैटिक्स में 2, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 1, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 3, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 1, इंग्लिश में 1, स्टैटिक्स में 1, लॉ में 1। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपके 58 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 18 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 18, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 11, केमिकल इंजीनियरिंग में 10, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9, सिविल इंजीनियरिंग में 6, अप्लाइड मैकेनिक्स में 16, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 7, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 8, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 8, अप्लाइड केमिस्ट्री में 5, अप्लाइड फिजिक्स के अंदर 6, आर्किटेक्चर के अंदर 8, इंग्लिश के अंदर 2। यानी कि फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंदर टोटल अभी 138 है वैकेंसीज। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में 7, म्यूज़िक में 8, तबला में 4, डांस में 5, ड्रामेटिक्स में 5। टोटल इसमें आपकी फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपकी 32 है, ठीक है। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में आपकी अप्लाइड आर्ट्स में 5, आर्ट हिस्ट्री एंड एस्थेटिक में 5, ग्राफिक आर्ट्स में आपकी 2, म्यूजियोलॉजी में 3, पेंटिंग में 5, स्कल्पचर में 4। टोटल इसमें 24 है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में 10, एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी में 8, फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर 6, फूड एंड न्यूट्रिशन में 11, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ के अंदर 9, चेतन बलवाड़ी के अंदर 1, इंग्लिश के अंदर 2, कंप्यूटर के अंदर 2, WSRC के अंदर 1। इसके अंदर आपकी टोटल जो है
इतनी पोस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन के अंदर 21 है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3, साइकोलॉजी के अंदर 9, यानी कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के अंदर 33 हैं। फिर है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 है, मैकेनिकल के लिए 13 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 9, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी के लिए 5, अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए 3, अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए 2, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए 3, टोटल इसके अंदर 53, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपकी, देखो मैंने आपको सबका एक एक बोल के बता दिया, तो अगर आप ध्यान से एक बार सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी पोस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है आपका किसी भी जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कम यानी कि यूजी रेगुलेशन से आप का हो रखा हो, या फिर AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टीचिंग एजुकेशन 2019, फार्मेसी ऑफ काउंसिल से आप पास आउट यानी कि PCI से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल NCERT, या फिर गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, ये सारे। अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको मैं पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ इसमें। देखो अब आप सोचेंगे सिलेक्शन, जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखो अभी तक आपके जो भी मार्क्स होंगे, जिस भी स्टडी के बेसिस पे आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, तो अभी तक आपके जितने भी मार्क्स होंगे तो आपके मार्क्स के हिसाब से एक शॉर्ट लिस्ट होंगे आप, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद पहले आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं मार्क्स के बेसिस पे तो आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये सब कैसे होगा, मार्क्स का कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। तो देखो अब जब हमारा रिज़ल्ट होता है, अभी हमने जितनी भी डिग्रीज हमने की हैं तो उसमें क्या होता है, अब इनके हिसाब से अगर आपने UGC से किया है, पास आउट है, UGC रेगुलेशंस थे, तो उनके हिसाब से अगर आपकी परसेंटेज 75 से 100 के बीच में है तो O ग्रेड यानी कि आउटस्टैंडिंग, 65 से 74 है यानी कि A वेरी गुड, 55 से 64 B गुड, 45 से 54 C एवरेज, 35 से 44 D बिलो। मतलब उन्होंने, अगर आप UGC से हैं तो ये वाला जो चार्ट बना है आप ये देख लेंगे, इसके हिसाब से वो आपके मार्क्स को देखेंगे। अगर आप AICTE रेगुलेशन से हैं तो नीचे जो लिखा है ग्रेड पॉइंट 55%, 6.25, इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। और अगर आप एजुकेशन में हैं तो 9.01 से 10.00 में ग्रेड पॉइंट आपका 10 होगा, आउटस्टैंडिंग, ये सारे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम CGPA विद 1 डेसिमल। इसमें जो है सिर्फ 1 डेसिमल तक आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही है, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके पास अभी वैसे भी टाइम कम है, इसमें देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। अगर आपको जॉब चाहिए टीचिंग के अंदर तो सबसे बेस्ट है आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद देखो आपको कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है ना, आपको कोई तैयारी करनी है, तो अच्छे से आप अपना फॉर्म फिल कर दें। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़े, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करें, आप इंटरव्यू देके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखो बस शॉर्ट लिस्ट हो जाए एक बार आप, उसके बाद इंटरव्यू हो जाए, ये 2 चीज़ मेन होती है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कुछ नहीं होता, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें वेरीफाई करते हैं कि वो आपके सही है नहीं है, आपका कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट वगैरह तो नहीं है, आपने कहीं से बनवाया तो नहीं है, आप पास आउट हुए हैं, वो ये चेक करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है उसमें। बस इसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, सब में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।